हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इनसाइड एक्शन। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2016 में आई द BFG मूवी के बारे में। इस मूवी में आपको एडवेंचर के साथ फैंटेसी देखने को मिलेगा। मूवी शुरू होते ही लंदन के एक अनाथालय को देखते हैं, जहां पर सोफी नाम के एक लड़की रहती थी। पता चलता है कि सोफी को नींद न आने की बीमारी थी, इसीलिए उसको रात में जागने की आदत थी। इसीलिए वो पूरी रात अनाथालय में इधर उधर घूमती रहती थी। ऐसे ही एक रात वो बुक पढ़ रही थी, तभी उसे बाहर से कुछ आवाज सुनाई देती है। जब देखने बाहर जाती है, उसे वहाँ एक बहुत बड़ा हाथ दिखाई देता है और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा जायंट आ जाता है और वो दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं। अब सोफी डर के वापस अपने बेड में आके छुपने की कोशिश करती है, लेकिन वो जायंट उसे उठा के अपने साथ ले लेता है। जबकि पूरी दुनिया जायंट के बारे में अनजान थी, इसीलिए वो सबसे छुप छुप के शहर से बाहर निकल जाता है। शायद इसीलिए वो सोफी को उठा लिया था, क्योंकि वो बाहर के दुनिया से अपना वजूद छुपा रहा था। अब वो जायंट सोफी को लेके भागने लगता है और भागते भागते जायंट कंट्री पहुंच जाता है। उसके बाद वो अपने घर जाके सोफी को एक जगह टांग देता है। अब जायंट अपना डिनर बनाने की तैयारी करता है, तभी सोफी वहाँ से भागने की कोशिश करती है पर पकड़ा जाती है और बताता है कि यहाँ से भागना नामुमकिन है, क्योंकि ये जायंट का कंट्री है। तभी वो उसे एक बड़े से पैन में रख देता है और सोफी को लगता है कि जायंट उसे खाने वाला है, लेकिन वो बताता है कि वो एक शाकाहारी जायंट है। और तभी बाहर से कुछ आवाज सुनाई देता है। वहीं पर देखते हैं कि काफी सारे जायंट्स उनकी तरफ आ रहे हैं, जो इंसानों को खाते हैं। ये सब सुन के सोफी बहुत डर जाती है और खुद को वापस छोड़ने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन वो मना कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि सोफी वापस जाकर दुनिया को उसके बारे में बता देगी। सोफी बोलती है वो किसी को नहीं बताएगी, पर वो जायंट ऐसा करने से मना कर देता है। अब वो जायंट अपना डिनर करता है और उस सब्जी को वो ककड़ भुजा कहता है और जायंट कंट्री में खाने को सिर्फ वही सब्जी मिलता है। उसके बाद सोफी उसे बताती है कि वो यहाँ से छुप के भाग जाएगी, पर जायंट बोलता है गलती से भी यहाँ से भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि बाहर बैठा जायंट्स तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे। इसीलिए अब उसे जिंदगी भर जायंट के साथ रहना होगा। तभी उसे सोने के लिए सोफी को एक जहाज के ऊपर रख देता है। तभी सोफी देखती है जायंट के हाथ में एक जार है, जिसमें कुछ अजीब सी रोशनी है। पूछने पर वो उसे बताता है कि ये सपने हैं जो उसने कैद करके रखा है, जिसपे सोफी बोलती है मुझे तो सपने नहीं आते, क्योंकि मुझे ना सोने की बीमारी है। वहीं पर जायंट सोफी की किताब पढ़ने लगता है और कहानी सुन के सोफी सोने लगती है। तभी वो जायंट गुफा से बाहर निकलकर एक दूसरी गुफा में जाते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो काफी सारे सपने को जार में बंद करके रखा हुआ था, जिनमें अजीब सी रोशनी भरी हुई है। और वो एक लाल रोशनी को निकाल कर उस पे कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था, जिससे काफी तेज आवाजें आ रही थी। दूसरी तरफ सोफी की नींद टूट जाती है और तभी वो जायंट को सोते हुए देखता है, इसीलिए वो सही मौका पाकर गुफा से बाहर निकल जाती है और भागने लगती है। तभी उसे एक इंसान खाने वाला जायंट पकड़ लेता है, इसीलिए वो खुद की मदद के लिए चीखती चिल्लाती है, पर वो जायंट सोफी को देख के भी अपनी गुफा का दरवाजा बंद कर लेता है। तभी वो जायंट सोफी को निगल लेता है और डर के मारे सोफी की नींद टूट जाती है। तभी उसे पता चलता है कि वो एक सपना देख रही थी। उसके बाद सोफी वो जायंट को देख के समझ जाती है जायंट ने किसी तरह वो भयानक सपना उसके दिमाग में डाला होगा, क्योंकि वैसे उसको सपना नहीं आता है और इतना भयानक सपना तो जायंट ने जरूर डाला होगा। जायंट कहता है ऐसा करना जरूरी था, ताकि तुम यहाँ से भागने का अंजाम जान सको। उसके बाद वो जायंट उसे ककड़ी शरबत दिखाता है, जिसकी बुलबुले ऊपर से नीचे के तरफ जा रहे थे, और वो जायंट वो शरबत को पी जाता है, जिससे वो भयंकर पादने लगता है। देखने में लगता है जैसे उसका पीछे रॉकेट का इंजन लग गया हो। दोनों बात कर रहे थे, तभी वहाँ पे एक और बड़ा जायंट आ जाता है, जिसका नाम फ्लैश लंप पीटर है। देखने में ये कई गुना बड़ा होता है और अपनी एक चोट का इलाज कराने आया है। वहीं पर उसे इंसान की खुशबू आती है और वो इधर उधर ढूंढने लगता है। तभी मौका पा के सोफी जाके उस सब्जी में छुप जाती है, जबकि उस सब्जी से इंसान की गंध आ रही थी, वो उसे खाने वाला होता है। तभी वो जायंट सोफी को उस सब्जी के अंदर देख लेता है और वो बड़ा जायंट के हाथ में लटक जाता है और उसे बताता है कि जायंट सब्जी नहीं खाते और वो सिर्फ मांस खाते हैं। ये सुन के वो जायंट सब्जी को फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो उसे सब्जी से निकाल के अपनी दूसरी गुफा में ले जाता है, जहाँ पर वो उसे साफ करता है और पहनने के लिए कुछ इंसान की कपड़े देता है और सोफी के लिए एक जगह साफ करता है, जहाँ पर वो जायंट से सेफ रहे। तभी सोफी पूछता है तुम कहाँ जा रहे हो, और वो उसे बताता है कि वो सपने पकड़ने का काम करता है और उसी काम के लिए बाहर जा रहा है। ये सुन के सोफी उसके साथ जाने को कहती है, लेकिन वो मना कर देता है
और उसे एक पेड़ में बने छोटे से घर में रख देता है। लेकिन वो अपनी जिद में बनी रहती है और दोबारा जाने को जिद करती है, और इस बार जायंट उसकी बात को मान जाता है और वो लोग सपने को पकड़ने निकलते हैं। बाहर निकल के देखते हैं सारे जायंट सो रहे थे। अभी वो दोनों उनके बीच में निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो जायंट्स जाग जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। तभी सोफी भागकर एक पुरानी गाड़ी में छुप जाती है, लेकिन उसका कंबल वहीं गिर जाता है। वो जायंट्स मिलके इसको बहुत तंग करते हैं और उसके साथ खेलना शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ पर अचानक बारिश होने लगती है, जिससे सारे जायंट्स छुपने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको पानी से बहुत ज्यादा डर था। और सही समय पाकर वो जायंट सोफी को अपनी बैग में छुपा लेता है। वहीं पर बड़ा जायंट को सोफी का कंबल मिलता है और वो समझ जाता है कि यहाँ पे कोई इंसान छुपा हुआ है। दूसरी तरफ जायंट सोफी को लेकर सपनों की दुनिया में पहुँच जाता है, जहाँ से वो सपने को पकड़ता है। तभी वो जायंट उसे बताता है उसके ये बड़े कान से वो दुनिया के सारे फुसफुस और आहट को सुन सकता है। यहाँ तक वो पेड़ से लेके चींटी और तितली की बातें भी सुन सकता है, और उसे ये भी बताता है तुम्हारे जैसा कोई था जो मुझे बड़े फरिश्ते जी बुलाता था। वहीं से सोफी वो जायंट का नाम BFG रख लेता है। वहीं पर दोनों वो तालाब में कूदकर सपनों की दुनिया में पहुँचते हैं, जहाँ पर सपने ओस के बूंद जैसा बनके पत्तों से टपकते हैं। तभी BFG एक सुनहरी सपना पकड़ता है और बताता है कि ये सोफी का ही सपना है। उसके बाद सोफी भी वहीं पर सपनों के पीछे भागता है उन्हें पकड़ने के लिए। भागते भागते सोफी एक भयानक सपने को पकड़ लेती है, लेकिन BFG उसे बताता है कि ये बहुत ही बुरा सपना है, और फिर वो उस सपने को कैद कर लेता है। अब लौटने के समय BFG उसे बताता है अब वो इंसान के दुनिया में सपने फूकने जाएगा। इसके बाद दोनों लंदन में आते हैं, जहाँ वो अपनी हथियार की मदद से लोगों को अच्छे सपने देता है। अब लौटने के समय वो लोग दूसरे जायंट्स को देखते हैं जो इस दुनिया में बच्चों का शिकार करने आए थे। यहाँ पर सोफी अपना कंबल के बारे में पूछती है और वो बताती है कि शायद वो उसने जायंट कंट्री में ही छोड़ दिया है। BFG ये सुनकर समझ जाता है कि जायंट्स को सोफी के बारे में पता चल गया होगा, इसलिए वो सोफी को वापस अनाथालय छोड़ देता है। पूछने पे बताता है कि पहले भी एक लड़का उसके साथ रहता था, लेकिन वो जायंट्स उसे मारकर खा गए थे। वो सोफी को जायंट्स से बचाना चाहता है, इसीलिए वो वापस चला जाता है। अब सोफी मायूस हुए अनाथालय लौटती है, पर उसे लगता है कि जैसे BFG आस पास ही है, और वो अपने अनाथालय की बालकनी से कूद जाती है। तभी BFG आकर उसे बचा लेता है और समझ जाता है कि दोनों एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। उसके बाद वो उसे लेकर वापस जायंट कंट्री आता है, जहाँ वो बड़ा जायंट उसे देख लेता है। जब ये दोनों अपनी गुफा में बात कर रहे थे, तभी सारे जायंट्स वहाँ पे आ जाते हैं। तभी BFG सोफी को छुपा लेता है, पर वो जायंट्स सोफी को ढूंढने लगते हैं। वहीं पर सोफी उससे बचने के लिए इधर उधर छुपती रहती है। सोफी को ढूंढने की चक्कर में जायंट्स BFG के लैब को बर्बाद कर देते हैं। अभी सोफी चुप के एक छोटे घर में चली जाती है, जहाँ पर वो कुछ ड्राइंग देखती है। वो समझ जाती है कि ये उसी लड़के का घर था जो पहले BFG के साथ रहता था। अब BFG उन सबको आग दिखा के वहाँ से भगा देता है। वहीं पर सोफी इंग्लैंड की क्वीन की तस्वीर देखती है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। दूसरी तरफ BFG की सारी मेहनत और सारे सपने टूट चुके थे। अभी सोफी आके उसे मीठी मीठी बातें करके उसकी मन को शांत करती है और उसे अपनी आइडिया सुनाती है। इसीलिए दोनों मिलके एक भयानक सपना बनाते हैं, जिसमें जायंट्स बच्चों को खा रहे थे, जहाँ पर सोफी और BFG उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे। अब दोनों क्वीन के पैलेस में गार्ड से बचते हुए जाते हैं और क्वीन के बेडरूम के पास पहुँच जाते हैं। BFG अपनी औजार से क्वीन के दिमाग में जायंट का सपना देता है और फिर वो भयानक सपना देख के उठ जाती है। तभी वो अपनी असिस्टेंट मेरी को अपना सपना के बारे में बताती है और मेरी भी उन्हें बताती है कि न्यूज़पेपर में भी खबर है कि शहर के काफी सारे बच्चे गायब हो रहे हैं। क्वीन की सपना और आज का खबर को एक जैसा देख के दोनों हैरान होते हैं। फिर भी उन्हें लगता है कि वो बस एक सपना था, लेकिन जब वो सोफी को अपनी खिड़की में खड़े देखती है, जैसा कि उन्होंने अपने सपने में देखा था, उनको धीरे धीरे समझ जाती है। अब सोफी उन्हें सारी सच्चाई बताती है और सारी जायंट्स को पकड़ने का प्लान बताती है। अब क्वीन BFG को बुलाने को कहती है, लेकिन सोफी के कई बार बुलाने पर भी BFG सामने नहीं आता, इसीलिए इनको लगने लगता है सोफी मस्ती कर रही थी। लेकिन तभी BFG उनके सामने आ जाता है। वहाँ सब लोग उसे देखकर डर जाते हैं और क्वीन के गार्ड्स उसे घेर लेते हैं, लेकिन क्वीन के कहने पर सभी गार्ड पीछे हट जाते हैं। BFG उन्हें बताता है कि सोफी उसी की फ्रेंड है जो जायंट्स को रोकने की हिम्मत किया था। अब क्वीन उनको लंच के लिए इनवाइट करती है, जहां उसके लिए स्पेशल टेबल और बैठने का इंतजाम किया हुआ है। अब BFG शाही खाना खाता है जो उसको बहुत पसंद आता है।
उसी समय क्वीन के ऑर्डर से देश की डिफेंस जनरल्स वहाँ पर आ जाते हैं ताकि वो सब उनकी प्लान में मदद कर सके। अब BFG सबको उसके तरफ से ककड़ के शरबत ऑफर करता है, जिसे पीकर सबका हालत वैसे हो जाता है। वैसे ये सीन काफी मजेदार था। अब क्वीन के ऑर्डर से सब BFG के पीछे जाते हैं और कुछ समय बाद सब जायंट्स के देश पहुंच जाते हैं। अब BFG अपनी गुफा में जाता है और वहाँ पर वो जायंट के लिए एक भयानक सपना बनाता है। अब वो सपने को छोड़ने जायंट्स के पास जाता है जहाँ पर जायंट्स सो रहे थे, लेकिन उसे याद आता है कि वो अपना औजार क्वीन के पैलेस में छोड़ आया है। तभी वो देखता है कि सोफी वो जार को उठाकर जायंट्स के तरफ भाग रही है। BFG उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। तभी वो बड़ा जायंट जाग जाता है। वहीं पर सोफी वो जार को तोड़ देती है, जिससे वो सारे सपने जायंट्स के अंदर चले जाते हैं और उन्हें अपने किए बुरे कामों का पछतावा होना शुरू हो जाता है। लेकिन वो बड़ा जायंट अपने सपने को नष्ट कर देता है और वो सोफी को मारने की कोशिश करता है, पर BFG आके उसे बचा लेता है। जब वो BFG को मारने की कोशिश करता है, तभी आर्मी आके उसे पकड़ लेते हैं और वहीं पर सारे जायंट्स को एक एक करके पकड़ लेते हैं और उन्हें दूर ले जाते हैं। उन्हें लेके एक ऐसी आइलैंड पर छोड़ते हैं जहां आसपास कोई दूसरी जगह नहीं थी और खाने के लिए उन्हें बहुत सारे ककड़ भुजा देते हैं, जिसको जायंट्स बहुत नफरत करते हैं और साथ ही वो उसके बीज भी देते हैं, जिससे वो अपने लिए खाना उगा सके। अब हम सोफी को क्वीन के पैलेस में देखते हैं, जो अब पैलेस में रहने लगी है और एक सुबह उठकर वो अपने सपने के बारे में बताती है और कहती है कि कैसे उसने देखा है कि BFG ने जायंट कंट्री में गार्डन बना लिया है, जिसमें वह ढेर सारे फल और सब्जियां उगाता है। उसने अपना घर भी अब पहले से ज्यादा सुंदर बना लिया है और अब वह स्वादिष्ट खाना बनाने लगा है। आगे वो बताती है कि BFG अपनी और सोफी के एडवेंचर के बारे में किताब भी लिख रहा है, जबकि BFG को दुनिया के सारे फुसफुसाहट सुनाई देता है। इसीलिए सोफी उनसे गुड मॉर्निंग बोलती है और जायंट्स कंट्री में बैठ के BFG को सोफी की बात सुनाई देता है और वो बहुत खुश हो जाते हैं और यहीं पर ये एडवेंचर से भरा हुआ मूवी खत्म होती है। तो दोस्तों, ये थी आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो। मुझे लगता है आप लोग एंजॉय किए होंगे, तो प्लीज अपना थॉट्स कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर। और हाँ, दूसरे मूवीज की एक्सप्लेनेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो देखना ना भूले।